एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। चलिए आज आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ दिशा एवं दूरी परीक्षण। एक क्लास इसकी हो चुकी है, आप इसका एक क्लास पा चुके हो, मतलब डे फर्स्ट हो चुका है, आज इसका डे सेकेंड है और सारी बेसिक चीज़ें हमने उसमें बता रखी हैं। आज मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, क्लियर, केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जितना भी क्वेश्चन आज सॉल्व करवाऊंगा, इसके बाद बचा हुआ अगली क्लास में। लगभग ये कुल मिला के 3 क्लास होगी दिशा एवं दूरी की। ठीक, तो चलिए आज एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखना कुमार, लिखना भाई क्वेश्चन। कुमार 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। कुमार 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, पश्चिम की ओर यात्रा करता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है, फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन बोला है कुमार 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना ये कुमार का इनिशियल पॉइंट यहाँ है, ये उसका आरंभिक स्थान है। वह बोला है कि 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। तो आप भाई इधर बना लिया करो ये डायरेक्शन, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। क्लियर। तो 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, अर्थात इधर करेगा क्या, ये इस दिशा की ओर यात्रा करेगा। कितना, 12 किलोमीटर। कितना जाता है भाई, 12 किलोमीटर। और थोड़ा सा 12 आप और दूरी तक लेके जाओ जिससे लगे कि ये 12 है। ठीक, ये 12 किलोमीटर हो गया। फिर बोला है, आगे बोला है कि 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो दक्षिण भाई जाएगा तो नीचे आएगा। ये 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करता है। कितना, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये आपका 3 किलोमीटर हो गया। फिर इसके बाद बोला है 8 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है। किधर, 8 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है। तो पूरब की ओर यात्रा करेगा भाई, इस दिशा में यात्रा करेगा। तो ये पूरब की ओर यात्रा करेगा कितना, 8 किलोमीटर। कितना भाई, 8 किलोमीटर। देखो ये 12 है तो 8 बनाओगे तो 12 से कम ही होना चाहिए, 12 से कम ही होना चाहिए, उसके बराबर और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मान लो यहाँ 8 किलोमीटर ये यात्रा तय किया। अब बोला है कि वह अपने आरंभिक स्थान से या प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो उसका ये प्रारंभिक स्थान है, ये उसका प्रारंभिक स्थान है और ये पहुंचा यहाँ पर है। तो हमें यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी चाहिए, इसके बीच की दूरी चाहिए। अब देखो कैसे हम दूरी निकालेंगे। हमें ये दूरी चाहिए। आप बताओ कि जब ये 3 किलोमीटर है तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये भी 3 किलोमीटर हुआ। बोलो 3 होगा कि नहीं, ये 3 हो गया आपका। ये बताओ कि जब ये आपका 8 है, आपका ये 8 था, ये आपका यहाँ से यहाँ 8 था और ये पूरा 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 8, क्योंकि जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 4। देखो आपका एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ये आपको कर्ण चाहिए, ये आपको कर्ण चाहिए। तो मान लो ये के है आपका, और आरंभिक स्थान से जहाँ पहुँचा है वहाँ की दूरी के है। तो आप इसको कर्ण मानोगे तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर के का स्क्वायर, लंब कितना है भाई, 3 का वर्ग, ये 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर 3 का वर्ग 9, 4 का 16, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये 25। तो कर्ण बराबर कितना आएगा, 5 किलोमीटर।
कितना आएगा ये 5 किलोमीटर। तो आप कहोगे वह अपनी आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, बोलोगे 5 किलोमीटर। इसमें कुछ था नहीं, इसको ऐसे ही लगाना है। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। दूसरा लिखना, एक अगला प्रश्न लिखना भाई। ये थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन करना आपको ऐसे ही है, कोई अलग से लॉजिक नहीं है, आपको ऐसे ही हर हाल में करना ही होगा। नोट करिएगा, आराम आराम से मैं बोल रहा हूँ, नोट करिएगा, लिखिएगा। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है। फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है। आगे लिखिएगा, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है। उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है, और इसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है। 12 फीट चलता है, और फिर अंत में वह बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। आगे लिखना, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। क्लियर? तो ये आपका सवाल रहा। लगाओगे एकदम ऐसे ही, कुछ अलग से करना नहीं है, आप बस डायग्राम बनाते जाओ। दायां बायां दक्षिण पूरब पश्चिम ये सब आपको उत्तर याद होना चाहिए, है ना, कौन सी दिशा में कौन सा ये है, बस बाकी सॉल्व करना है। बोला है कि रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। तो मान लो भाई ये रवि यहाँ पर है, ये मान लो रवि का ये प्रारंभिक स्थान है, वह 16 फीट दक्षिण की ओर चलता है। मान लो ये 16 फीट हो गया, ये 16 फीट दक्षिण की ओर हो गया। फिर इसके बाद बोला है बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है। बाएं, अब देखो ये दक्षिण की ओर जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा क्या, और कितना चलता है ये 5 फीट चलता है। कितना चलता है 5 फीट चलता है। अब बोला है, इसके बाद बोला है फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट। किधर घूमता है, उत्तर घूमेगा तो ऊपर की ओर कितना जाएगा 7 जाएगा, ये 7 गया। फिर इसके बाद बोला है, इसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है। अपनी दाईं ओर घूमेगा तो ये उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसका दायां इधर होगा, और कितना जाता है भाई 12 फीट जाता है। कितना जाता है ये 12 फीट जाता है, तो ये आपका हो गया 12 फीट। फिर बोला है कि और अंत में बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। अब यार ये इधर जा रहा है, मतलब पूरब की ओर जा रहा है, बाएं घूमेगा तो ऊपर की ओर बाएं घूमेगा, तो ये बाएं घुमाओ, कितना जाना है इसको 9 फीट। कितना जाना है 9 फीट। अब ध्यान से देखना 9 फीट कहाँ तक बनाओगे, यहाँ बनाओगे नहीं, गलत। देखो लॉजिक लगा कि इसको देख के बताना। यार ये बताओ कि जब ये पूरा 16 था, कितना था 16 था, और ये 5 गया, उससे मतलब नहीं, ये 7 गया। जब ये इतना 7 हुआ, अर्थात दूसरे मार्कर से बताता हूँ इसको, जब ये पूरा 16 ये 7, तो बोलो भाई, तो ये 7 हुआ, तो ये भी क्या होगा 7 होगा, यहाँ से यहाँ तक 7। ये पूरा 16 था, तो ये 7 हो गया, तो ये बचा कितना 9। अब देखो ये 7 ये 9, तो ये 9 इसलिए निकाला गया क्योंकि यहाँ से ये जो जा रहा था वो 9वीं फीट जाता, मतलब इसके एकदम सीध में आएगा, इसके एकदम सीध में आएगा, मतलब यहाँ आएगा, और तब जाके ये 9 फीट पहुँचेगा।
अब बोला है वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। कैसे बताओगे? देखो 12 ये, जब ये 5 तो ये भी 5, ये 12 5, यहाँ से यहाँ पूरा जोड़ोगे तो ये 12 5 जितना होगा वही इसके बराबर, यानी 12 + 5 बराबर 17, यानी वह अपने आरंभिक स्थान से 17 फीट की दूरी पर है, 17 फीट की दूरी पर है। आपको ऐसे ही लगाना है, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो, अगर एक ही बार में समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। लिखना दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न लिखिएगा, ये भी ऐसे ही लगेगा। लिखना ए ने, ए फॉर एप्पल, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। आगे लिखिएगा, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। हो गया, बाईं ओर मुड़कर कितना चला? 3 किलोमीटर चला। आगे लिखना, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर तय किया, 9 किलोमीटर तय किया। आगे लिखना, इसके बाद वह उत्तर की ओर, इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। आगे लिखना फुल स्टॉप के बाद, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। क्लियर? देखो कुछ है नहीं, लगाना आपको एकदम ऐसे ही है। आप उसका इनिशियल पॉइंट मानोगे, कोई भी इनिशियल पॉइंट मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक। बोला है ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की, तो आप डायरेक्शन बना लो भाई, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ए ने पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इधर है भाई, 5 किलोमीटर गया, ठीक। इसके बाद बोला है वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। बाईं मुड़ेगा तो जा इधर रहा है, तो बाईं मुड़ेगा तो नीचे मुड़ेगा, और कितना जाएगा? 3। कितना जाएगा? ये 3। फिर इसके बाद बोला है कि वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर की दूरी तय किया। किधर मुड़ा है? दाईं। तो ये बताओ, दक्षिण की ओर जा रहा है, दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा ना, और कितना गया ये भाई? कितना गया है ये? 9 किलोमीटर गया। कितना गया? 9 किलोमीटर गया। फिर इसके बाद बोला है कि बाद में वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। किधर गया? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर जाएगा तो उत्तर इधर ऊपर की तरफ होगा, इधर गया कितना? 3 किलोमीटर। अब देखो 3 यहीं तक आए, क्योंकि ये 3 माने हो तो ये भी 3 है, ये दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए। और हमसे पूछा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये उसका प्रारंभिक स्थान था, इसका प्रारंभिक स्थान था भाई ये। अब देखो, जब ये 5, ये 9, जब ये 9 तो ये भी 9, तो कुल दूरी कहोगे, कुल दूरी बराबर ये 5 + 9, 5 + 9 बराबर ये 14 किलोमीटर। यानी वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 14 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर? नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। हो गया? लिखना दूसरा प्रश्न, लिखना, ये दूरी आप निकाल रहे हो। अब दिशा वाला भी प्रश्न लिख लो। लिखना, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया। क्वेश्चन लिखना, मैं अपने घर से
उत्तर की ओर 15 मीटर गया, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, कामा कामा पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर, पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, और 15 मीटर चला। फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब आगे बोला है कि अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ, अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ, अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन। एक बार फिर से बोलता हूँ। प्रश्न बोला मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया, फिर पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ। देखो, सबसे पहले वह उत्तर की ओर कितना गया था, 15। मान लो ये उसका घर था और ये उत्तर की ओर गया कितना, 15, तो ये उत्तर की ओर गया भाई 15। क्लियर। फिर इसके बाद बोला है कि पश्चिम की ओर मुड़ा, तो पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, पहले कितना गया था, 15। पश्चिम की ओर मुड़ा है और 10 मीटर गया है, कितना गया है, 10 मीटर गया है। फिर इसके बाद बोला है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, दक्षिण की ओर मुड़ा मतलब इधर मुड़ेगा और 5 मीटर आएगा, ये 5 मीटर हो गया। अब आगे बोला है फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, पूर्व की ओर मुड़ा मतलब इधर मुड़ेगा और 10 मीटर जाएगा, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब वो पहुंचा इधर, यहाँ पहुंचा है, जा इधर से रहा था और पहुंचा यहाँ पर है। बोला है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, इसका प्रारंभिक स्थान ये है और ये पहुंचा इधर है, मतलब ये अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। नोट करिए। हो गया भाई। एक और प्रश्न लिखना। लिखना, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। आगे लिखना, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। फुल स्टॉप। आगे लिखना, इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, और 5 किलोमीटर जाता है, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा में है। क्लियर। तो चलिए मैं बताता हूँ। बोला है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। मान लो ये व्यक्ति है भाई, इसका घर इधर है और ये पूरब की ओर कितना गया है, 5। ठीक। पहले यहाँ डायरेक्शन बना दो आप, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है, दक्षिण पश्चिम,
तो दक्षिण पश्चिम किधर आएगा भाई, ये इधर आएगा क्या, मतलब ये ऐसे मुड़ेगा तो ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना 5। कितना आएगा भाई, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो ये आपका आ जाएगा, ये थोड़ा सा इधर ही रहेगा, ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ा और 5 आया। क्लियर। फिर इसके बाद बोला है, इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। उत्तर पश्चिम मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा क्या, बोलो, तो ये इधर मुड़ गया और कितना गया, ये 5 किलोमीटर गया। कितना गया, ये 5 किलोमीटर गया। अब बोला है बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी किस दिशा में है, तो बोलो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, अर्थात वह अपने प्रारंभिक स्थान पर ही है, प्रारंभिक स्थान पर ही है। अगर वहाँ से कहीं मुड़ता उड़ता तब आप कहते तो वह कहीं इधर उधर है। ध्यान देना, कुछ लोग हैं यार इसको ऐसे बनाएंगे, वो डायग्राम गलत हो जाएगा। ये आप ऐसे बना सकते थे ना, 5 ये, फिर 5 ये, फिर कहते ये 5 इधर, ऐसे बनाते तो गलत होता, क्योंकि ये विकर्ण बनता। अगर ये 5 तो ये 5 हो ही नहीं सकता, ये विकर्ण बनता तो विकर्ण इससे ज़्यादा आता तो ये 5 हो ही नहीं सकता, इसलिए ये मजबूरी में इसको ऐसे बनाना पड़ता है। और ये इधर मुड़ेगा तो 45 डिग्री से मुड़ेगा। अभी आपको डिग्री बताई जाएगी, डिग्री के बारे में अभी आपको बताया जाएगा। आगे लिखना, एक दूसरा प्रश्न लिखना। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं बट लगते बहुत ईजली हैं। लिखना कृष्णकांत, लिखना कृष्णकांत, कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। इसके बाद वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके बाद वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। आगे लिखना, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। क्लियर। कुछ करना नहीं है, आप वैसे ही लगाओ जैसे लगाते आ रहे हो। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। बोला है कि कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो ये मान लो कृष्णकांत का घर है भाई, ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। चलो 10 किलोमीटर उत्तर बता दिया इसको। फिर आगे बोला है कि वह पुनः 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ये पहुंचा है उत्तर की ओर जा रहा था, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आएगा तो फिर ये वापस आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। मान लो लगभग ये 6 यहाँ तक आएगा। फिर इसके बाद बोला 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है तो 3 इधर, पूर्व इधर हो जाएगा। आ रहा है भाई नीचे ना, पूर्व की ओर इधर हो जाएगा। अब बोला है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। आप ये बताओ कि जब ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया था, फिर वहीं से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आया, ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 था। जब ये 6 आया तो अभी यहाँ कितना बचा था, 4। तो 4 ये, 3 ये, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो। कहोगे चलो बता ही देता हूँ, कहोगे ये कर्ण है, ये दूरी है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है, ये 9, ये 16, जोड़ोगे तो 25। तो केवल कर्ण चाहिए, तो केवल कर्ण 25 कौन सी संख्या का वर्ग है, 5 का। ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर। ठीक, नोट करिए। दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं।
लिखना, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। और पुनः 30 मीटर जाता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। आगे लिखना फुल स्टॉप के बाद, पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताएं कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बताएं कि वह अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। क्लियर? देखो क्या करना है। दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। मान लो यहाँ उसका प्रारंभिक स्थान है और दक्षिण की ओर जाता है कितना, 30। इसके बाद बोला है कि वह अपनी दाईं ओर मुड़ेगा। तो भाई दाईं ओर मुड़ता है तो ये दक्षिण की तरफ जाएगा, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। और कितना जाता है, 30 मीटर जाता है। कितना जाता है, 30 मीटर जाता है। फिर इसके बाद बोला है वह अपने बाईं ओर मुड़कर, किधर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर 20। बायां इसका इधर होगा, मान लो ये 20 है। कितना है ये, 20 है, यही 20 ही बोला है ना। 20 मीटर जाता है। फिर बोला है कि पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब ये इधर जा रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा और कितना जाता है, 30 जाता है। तो ये पूरा 30 है तो ये जाएगा एकदम इसके इक्वल जाएगा, इसके इक्वल। तो ये भी क्या हो जाएगा, 30। अब वो पहुंचा यहाँ पर। फिर बोला है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अपने प्रारंभिक, इसका प्रारंभिक स्थान यहाँ है और वो पहुंचा यहाँ पर है। और बोला है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बोलो ये 30 है, ये 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20। तो कहोगे कुल दूरी, तो 30 20 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। कुल दूरी बराबर 50 किलोमीटर। इसको जोड़ोगे ये 30 20 50 आएगा। 30 20 50 किलोमीटर। मीटर बोला है तो मीटर लिखोगे, किलोमीटर बोला है तो किलोमीटर लिखोगे। ठीक, तो देखिए अभी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ जिससे आप समझ जाओ। अभी आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आज तक का ये बेसिक क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा सा टिल्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें थोड़ा सा टेढ़े टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो एक मैं होमवर्क के रूप में बोल देता हूँ, इसके बाद उसी से शुरुआत करूँगा अगली क्लास में, उसके आगे लेकर चलूँगा। लिखना क्वेश्चन, एक टिल्टेड क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, लिखना भाई, तेज़ी से लिखना, ये होमवर्क समझ लो। लिखना, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, क्या लिखे हो, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, किसको, दक्षिण पूरब को क्या कहा गया है, पूरब कहा गया है। आगे लिखना, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा,
तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पूरब, अगला ऑप्शन है पूरब, और अगला ऑप्शन है दक्षिण। अगला ऑप्शन है आपका दक्षिण, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये ई वाला अर्थात पांचवा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये आपके 5 ऑप्शन हो गए और ये एक होमवर्क हो गया आपका। इसको आप लगा लीजिएगा अच्छे से। जिसको जो डाउट हो वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है और हमसे पूछ सकता है कि हाँ ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया। उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा या तो उसको कॉपी पर लिख लेगा और हमें मैसेज कर देगा, व्हाट्सअप मैसेज कर देगा और ये कहेगा कि हमको नहीं समझ में आया, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना भाई? आप कमेंट करते रहिएगा या हमको मैसेज करते रहिएगा जैसा भी हो। ठीक, ओके, थैंक यू।